3,488 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दशकों से बेकरार है। वर्दीधारी चाइनीज घुसपैठिए कभी हथियारों के साथ तो कभी हथियारों के बगैर एलएसी पर विस्तारवाद का नया अध्याय लिखने की कोशिश में हैं। लेकिन ना तो गलवान में लाल साजिश कामयाब हुई और ना ही अरुणाचल में। टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी एलएसी के उस वॉर जोन में पहुंचे जहां चीन की सीधी नजर है। सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कैसे ड्रैगन जैसे महाविलन के सामने इंडिया ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। चौंतीस 388 किलोमीटर भारत और चीन के बीच इतना ही लंबा बॉर्डर है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, एलएसी के हर हिस्से पर चीन की विस्तारवादी नजर है। वो इन इलाकों में घुसने के लिए जंगी साजिशें रच रहा है। लेकिन इतनी बड़ी फौज होते हुए भी चीन के मंसूबे क्यों कामयाब नहीं हो पाए, आज इसका सबूत पूरा भारतवर्ष देखेगा। जिन इलाकों में घुसने का सपना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान देखते हैं, आज उसी इलाके से टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बैकफुट पर जा चुके ड्रैगन की असली स्ट्रेटजी बताएंगे। जिन दुर्गम रास्तों से होकर जिनपिंग के खूंखार कमांडर इंडिया में एंट्री पॉइंट तलाशते हैं, आज उसी इलाके से आपको चीन की हार का ट्रेलर दिखेगा। यकीन मानिए, एलएसी के हर वॉर जोन के लिए भारत ने अपनी तैयारी इतनी पुख्ता कर ली है कि ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। पीएलए का प्लान तो अक्टूबर में ही जंग छेड़ने का था, लेकिन पीएलए के कमांडर जानते हैं कि सर्दियों में इंडियन आर्मी के आगे टिकने का हुनर चीन की सेना में नहीं है। चीन ने अगर इस बार बॉर्डर विवाद में भारत को उलझाया तो सर्दियों में ही रेड आर्मी के सरेंडर की मुनादी हो जाएगी। ईस्टर्न लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है जिसकी खातिर चीन अक्सर भारत से उलझता आया है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने खुद बताया कि चीन के सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश से लगती एलएसी पर पेट्रोलिंग में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी उनसे 2 कदम आगे की है। We also have certain areas of differing perceptions here, wherein our perception of the LAC is different from what the Chinese perception is. Especially in these areas, sometimes the patrols come face to face, which then results in a face-off. But I must also mention that we have a very robust mechanism, SOPs, protocols, because of which we are able to resolve such situations as and when they arise. अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर का हिस्सा एलएसी में आता है। अभी जुलाई महीने में ही शी जिनपिंग ने अरुणाचल से सटे चीन के नियंगची शहर का दौरा किया था, जो तिब्बत का हिस्सा है। चीन की सत्ता संभालने के बाद ये जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा था। जिनपिंग की ये बेचैनी यूं ही नहीं थी।
भारत अपने बॉर्डर को जितनी तेजी से अभेद्य बनाने में जुटा है, उससे बीजिंग में खलबली मची हुई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में पहली बार एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया गया है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं। अब अगर जंग के हालात बने तो कुछ ही देर में सैनिकों की बाकी पलटन वॉर जोन में पहुंच जाएगी। ये वॉर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें भारत ने तेजी से काम करके ड्रैगन को चौंका दिया है। फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों के अंदर इस समय सबसे महत्वपूर्ण है वॉर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, टनल, और उससे भी महत्वपूर्ण है इस तरीके के एएलजीज। ये एएलजीज फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे इसलिए बनाए गए हैं कि ना सिर्फ हमारे लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन या दूसरी चीज़ें आगे पहुंचाई जा सकें, बल्कि अटैक यानी अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर दूसरे बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी लैंड कराया जा सके। इस एरिया की सबसे बड़ी रिलेवेंस या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अरुणाचल प्रदेश का ये वो इलाका है जहां पर 1962 में भारत और चीन के बीच में जंग हुई थी, लेकिन तब से लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर छुआ नहीं गया। लेकिन पिछले कई सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जंग भारत ने बहुत तेज़ी से काबू की है या चीन के मुकाबले पैरेलली खड़ी भी कर दी है। इस समय मैं जिस इलाके में हूँ ये वो फॉरवर्ड मोस्ट इलाका है जहाँ पर इन एएलजीज को डेवलप करना और इनको मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। TV9 भारतवर्ष पर इस बात का खुलासा हो चुका है कि चीन ने LAC के पास अपनी तरफ कई मॉडल विलेज बनाए हैं। भारतीय सेना ये ऑब्जर्व कर रही है कि सिविल मकसद के लिए बनाए गए इन गांव का मिलिट्री मकसद के लिए चीन किस तरह इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा LAC पर चीन की ड्रोन साजिश से भी सेना वाकिफ है। LAC की निगरानी और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना के बेड़े में आधुनिक ड्रोन कैमरे शामिल किए गए हैं। In terms of what are we doing to counter the drone threat? Yes, and when I mentioned about niche technologies, we are looking at counter drone technologies both in the kinetic and the non-kinetic domain. And here we are trying to fully utilize the expertise, the technology that is available in this non-military industry. LAC के पास सबसे बड़ा शहर तवांग है। तवांग पर चीन की हमेशा से बुरी नजर रही है। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड और दक्षिणी थिएटर कमांड में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को तैनात किया गया है। ये वही कमांड है जो LAC, शिनजियांग और तिब्बत में तैनात रहती है। जंग के लिए 24 घंटे तैयार रहने वाले हिंद के सपूतों के पास चीन की साजिशों को फेल करने का सबसे बड़ा हथियार है सर्विलेंस यानी नजर रखना। LAC के इलाकों में चीन के ऊपर नजर रखना ही सबसे बड़ा टास्क है, और जब आप ऐसे पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पे सर्विलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ना सिर्फ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड करके ये सर्विलेंस किया जा रहा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि दोनों के जो ऑपरेशंस हैं उनको एक जगह मैच किया जाए। ब्रिगेड लेवल पर एविएशंस में जो इंटीग्रेशन किया गया है उसकी सबसे बड़ी तस्दीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा उसका फ़ायदा यही है कि ना सिर्फ मोबिलाइजेशन आसान हो गया है, बल्कि सर्विलेंस यानी चीन पर लगातार उनके पेट्रोल पर नज़र रखना भी बहुत आसान हो गया है। ईस्ट के इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में चीन लंबे समय से कोई अग्रेशन नहीं दिखाया, लेकिन चीन की कोशिश यही रहती है कि वो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इस तरीके की सिचुएशंस को पैदा कर दे जहां पर कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बीजिंग के वॉर रूम में गलवान को दोहराने के लिए कोई प्लान बना तो ये चीन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि LAC पर चीन की हिंसक साजिश को फेल करने के लिए भारतीय अंदाज में मॉडर्न हथियार तैयार कर लिए गए हैं। नोएडा की एक कंपनी ने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए ऐसे गैर घातक हथियारों का निर्माण किया है जो PLA के कांटेदार तार से लिपटे डंडों पर बहुत भारी साबित होंगे। यानी अब अगर चीन ने गलवान कांड दोहराने की जुर्रत की तो त्रिशूल, वज्र, सैपर पंच, दंड और भद्र से लैस भारतीय जवान कहर बनकर टूटेंगे। ये बिल्कुल भी लीथल नहीं है, किसी की भी मौत नहीं हो सकती इनसे।
बस टेम्परेरी दूर करने के लिए, किसी भी दुश्मन को अपने नज़दीक नहीं आने देने के लिए यूज़ हो सकता है। ये यूएन एक्ट सेक्शन 55 नॉन लीथल वेपन्स के एक्ट के तहत बनाया गया, किसी की भी मृत्यु नहीं होगी इससे। ये भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा दिया गया एक प्रोजेक्ट था, जिनमें कि इन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हमें कहा गया था। स्पेसिफिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये हमने भारतीय सुरक्षा बल के कई सारे बटालियंस में हमने देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट डिलीवर भी कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। ये हथियार और ये गैजेट्स वाटरप्रूफ हैं और -30 डिग्री के तापमान में भी काम कर सकते हैं। भारत की ये तैयारी देखकर भला कैसे बीजिंग में ज़लज़ला नहीं उठेगा। एलओसी से लेकर एलएसी तक दुश्मन की घेरेबंदी हो रही है। भारत की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है। सर्विलांस के दम पर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। अब चीन और पाकिस्तान समझ चुके हैं कि टू फ्रंट वॉर की थ्योरी भी भारत के खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।